आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हेयर। देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, और कोई तरीका नहीं है बेटा, हम इंटीग्रेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्लस सी। 5 मिनट पहले यही हमारे, ये 5 मिनट हमारे लिए बड़े यूजफुल होंगे। एक बार सब लोग नारा लगाएंगे एक बार, 1/a। याद करिए, बंद कमरे के अंदर में आप गुनगुनाइए, कहेंगे पागल हो गया है, तो लोग ये कहना शुरू कर दें आपको, तब आपकी जीत होगी। लोग सोचते तो पागल हो गया, पता नहीं बड़बड़ाता रहता है फॉर्मूलों को मनी मन में, तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हैं। तो क्या बड़बड़ाता रहता है, ये मार्क्स बताएंगे मेरे। ठीक है, क्या आएगा इसका फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला 1/x² माइनस a²। मेरे को भगाना नहीं है, याद भी कराना है बेटा। क्या? 1/2a। कौन बताएगा? हाँ, लॉग मॉड, यहां माइनस आता है क्योंकि मैंने यहां इस वाले फॉर्मूले में बताया था। इस बच्चे को याद हो गया, देखिए एप्पल के फोन से क्या लिखा? 1/2a लॉग, क्या लिखेंगे? बताइए जरा। ये याद करने पड़ेंगे ना, 3 बार करो 4 बार करोगे, अपने गत्ते पे लिख लो। मतलब जो अपनी नोटबुक का पहला पेज है उस पर लिख लो, डाइनिंग टेबल पे बैठो खाने के लिए वहां लिख लो। स्कूल में हो तो पहले पेज के अंदर ये देखो, जब तक टीचर आता है, दूसरे पीरियड से तीसरे पीरियड में टीचर आता है, उस टाइम में फॉर्मूले निकाल लिए अपने हाथों से। क्यों याद नहीं होंगे साहब? जब नियत होगी तो नियति भी बदल जाएगी। ठीक है सर। हर्षिता, हाँ ये ना बेटे करने ही पड़ेंगे बेटा। देखो मैं फिर 5 मिनट लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगम, आप सुन पा रहे हैं हमें? गुड इवनिंग, कैसे हैं बेटा? आप बताइए फॉर्मूला बताइए, अब आपकी आवाज तो आई कम से कम। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x² प्लस a²। हाँ हाँ, वेरी गुड। प्लस सी। तो क्या फॉर्मूला था इसमें? लॉग लगा के क्या लगाते थे? क्या फॉर्मूला लगा? बहुत आसान था। लॉग x जमा करके क्या करेंगे? सेम चीज आ जाएगी क्या? खत्म। कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें भी क्या लगेगा? सेम। देखो बच्चे ने याद कर लिया तरीका अब। हेलो, हाँ नुआ, नमस्ते। एक मिनट की बात। हाँ बोल बोल। जो आप हेल्थ हैं वो रिन्यू कराया? क्या क्या रिन्यू कराया? समझा नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। क्या था बेटा? देखने जरा। 1/, में क्या था? अगला फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा आप में से? ये a² माइनस x² है। इसको याद ऐसे कर लो, 1 - x² का फॉर्मूला होता था एक, साइन इनवर्स x, तो इसका कितना आ जाएगा? हेलो, हाँ नु, जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं आप लोग, हाँ हाँ, आप प्रीमियम ना एज के हिसाब से बढ़ता है वो। हाँ तो एज, एज में ब्रैकेट होता है उसके अंदर में, हर कंपनी का होता है। जैसे 21 से 26 साल का अलग प्रीमियम होता है, 27 से 31 साल का प्रीमियम अलग होता है, वो स्लैब होते हैं। और हो सकता है कुछ महंगा भी हुआ हो। जनवरी से लेके आप तक कभी करवाया? नहीं अभी अभी नहीं, मेरा मेरा अक्टूबर में होगा बच्चे में। मैं पूछ के बता दूंगा कंपनी कौन सी दे रही। कौन सी? मेरे को व्हाट्सअप कर दे, मैं डिटेल में तो पूछ के बताता हूँ। हाँ, क्या डिटेल करूँ? बस कंपनी का नाम, कंपनी का नाम और एज। ओके। हाँ जी बेटा, देखो जरा आगे लिख लियोगे। आपको 3 फॉर्मूले और करे थे, अगर आपको याद हो तो बेटा। ब्रिटिश पेपर कैसा हो गया? मजेदार? पास हो जाएगा? मेरे को फोटो भेज देना उसकी। हाँ जी बेटा, सतीश सर से हुई होगी बात आपकी, वो साथ वाला रूम है। बेटा क्या आएगा इसका? और क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो? इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ जरा। अब ये अपॉन में नहीं है,
ये ऊपर है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन बताएगा? x/2 सिमेट्री बनाई थी, x/2 करके क्या लिखेंगे हम लोग? सेम चीज लिख देंगे, फिर क्या आएगा? पुराना फॉर्मूला वाला रिपीट हो जाएगा। ध्यान आया नहीं आए रिधिमा? ये था ना, नहीं था फॉर्मूला? अगर ये चीज न्यूमरेटर में है, केवल किसमें है, तो क्या लिखेंगे? x/2 इंटू दिस प्लस a²/2 और लॉक करके लगा देंगे हम लोग। याद आ गया बेटा? अच्छा, आप में से कौन बताएगा इसका फॉर्मूला मुझे? अंडर रूट में x² माइनस a² का, बिल्कुल इसी इसी सिमेट्री पे बताओ क्या है। हाँ बताओ। यस, या, वेरी गुड। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। छोटी सी गलती है बस एक, क्या है? यहां माइनस लगेगा बेटा बस। यहां पे अगर a² माइनस में है ना, तो ये माइनस लगेगा यहां। सर हमने गलती की है, मानते हैं, और आप जैसे बच्चे हमें चाहिए जो अटेंटिव हो क्लास के अंदर में। log x माइनस, देखो ये मैं बार बार में फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि ये दुखी करेंगे बेटा आपको। ये 9 फॉर्मूले याद करके खत्म करो कहानी, या नहीं है बेटा? दोबारा लिख लो उसको, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है। जितना लिखोगे उतना याद होंगे। क्लास में बच्चों को भी समझाओ, पढ़ाई नहीं हो रही तो भाई मैं तेरे को पढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन, 4 सवाल उसके साथ करो बैठ के नहीं। हाँ, ये इंटीग्रेशन के पुराने फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना? अच्छा, एक फॉर्मूला और देखिए जरा, ये किसका फॉर्मूला आएगा बताओ जरा, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? x/2 √a² माइनस x² प्लस, और पुराना वाला फॉर्मूला। हाँ जी सर, याद आया? मतलब आप मैं देखना चाहता हूँ इस वाली और इस वाली की सिमेट्री समझ में आ रही है आपको? क्या हो रही है यहाँ, इसकी और इसकी क्या सिमेट्री बन रही है? आप समझ रहे हैं मेरी बात अंगद जी? आप समझ रहे हैं? यानी कि हर फॉर्मूले में x/2 करके हमने मल्टीप्लाई कराया, देखो वही चीज, और a²/2 लिख के पुराना वाला फॉर्मूला रिपीट कर दिया। अगर आपने एक इस तरह के सीक्वेंस में याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हर्षिता बेटा क्लियर है? हाँ, चलिए आगे चलें जरा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, याद होगा आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। 2-3 सवाल पहले, 2 सवाल मुझे कराने दो बेटा, उसके बाद आपसे करवाऊंगा मैं। आपके आधा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे, अगर आपको याद होगा तो। छठा सवाल मैं आपको अभी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं मेरी पॉजिटिव एनर्जी को 2 सवालों में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां सवाल कर लेंगे, और एक 13वां कर लेंगे। ये 2 सवाल को अच्छे सवालों में माना जाता है, 7वां और 13वां है। हाँ, मतलब अगर नीचे लीनियर चीजें हैं तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटा? अच्छा ये बताओ, यहाँ x² माइनस जो 9 लिखा हुआ था, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, बताओगे आप मुझे? तो ये इसी तरह की परिवार का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये तो ऑलरेडी लीनियर में थे, ये ऑलरेडी लीनियर में, इसको कैसे करेंगे? मतलब वो फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर पेयर बना लेंगे। ये भी 6 क्वेश्चन में भी क्या है, ये ऑलरेडी लीनियर है, लेकिन छठा क्वेश्चन अलग है, मैं अलग थोड़ी सी बात कराऊंगा आपको। 7वें क्वेश्चन में क्या है, x² + 1 के फैक्टर कर सकते हो क्या आप? बताइए जरा, क्या आएंगे? कोई भी बच्चा आ जाए और 1000 रुपए कैश ले जाए x² + 1 के फैक्टर करने के बाद। भाई मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। ये बच्चा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ 12वीं क्लास का बच्चा ये कह रहा है, इसको हम लिखेंगे x+1 और x+1। रिधिमा जी ठीक कह रहा है बच्चा ये देखिए, ये देखिए मैं क्या करूं बताओ।
इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है x+1 का स्क्वायर लिख दो उसको, और इसका स्क्वायर पता क्या होता है, x² प्लस, तो इसका मतलब निपुण आपके हिसाब से तो ये और ये आज के साथ बराबर हो गए। x² + 1 इज नॉट फैक्टराइज्ड, नहीं कर सकते फैक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा अदरवाइज, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा करके, तो इसको फैक्टर नहीं कर सकते। अब मेरी मजबूरी फंस गई है साहब, मुझे शौक नहीं है सवाल को कराने का, मेरी क्या है मजबूरी है कि मैं इनको फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्या मैं इनको फैक्टराइज कर पाऊंगा क्या, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, और अगर ये माइनस लिखा होता, अगर x² - 1 होता तो क्या फैक्टर हो जाते हैं इसके, सारी लड़ाई खत्म हो जाती है वहां, सारी लड़ाई वहां। समझ में आ रही है मेरी बात हर्षिता, शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं वो, क्या आएगा ये, क्या क्वेश्चन था बताओगे जरा एक बार मुझे अब, x अपॉन, और थोड़ा आराम से करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सवाल करने में, ये हो गया बेटा। इसको हम कैसे करते थे याद है, पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या था, मैं उसमें आगे चलता हूं जरा, ये सवाल मैं कराऊंगा आपको, ये सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा रिवाइज कराते हुए। कल हमने एक फॉर्म की थी 4, आपको याद हो तो, कभी भी अगर ऐसा हो ऊपर लिख दीजिए हेडिंग क्या, पार्शियल, क्या लिखा मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या हो गया ये, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ 1 - x - a, x - b, x - c, तो हम क्या लिखते थे उसको बताइए, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, आप एग्री करते हो सारे बच्चे, अच्छा अगर मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता था 1/x - a का मान लो यहाँ क्यूब आ गया और x - b आ गया, ए, हाँ, नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं, अगर सक्सीडिंग पावर आ रही है तो आज इसको हम देखेंगे भी आखिर आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर इसकी कोई रिपीटेटिव आ रहा है ना बेटा, तो x - a x - a x - a नहीं लिखेंगे हर जगह, तो उसको सक्सीडिंग पावर की फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। ये तो बात थी जब तक वो क्या था, लीनियर था, क्या था, समझ में आ रहा है ध्रुव जी। अच्छा मान लीजिए भगवान करे ऐसा आ जाए 1/ax प्लस बी, और आ जाए px² प्लस qx प्लस r आ जाए, तो कैसे करेंगे, ये फैक्टर क्या है, लीनियर है, और ये फैक्टर क्या है, ये पता कैसे लगा क्वाड्रेटिक है, सर स्क्वायर में है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, ax प्लस बी लिखेंगे, जिसे नॉर्मली हम लीनियर में लिखते हैं, और जो अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो पता क्या लिखेंगे उसको b की जगह, bx प्लस सी लिखेंगे बेटा यहाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि एक पावर कम लिखना होता है, यहाँ पे x की एक पावर है, यहाँ पे 0 कर दी, यहाँ पे 2 पावर है तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर मान लीजिए भगवान करे ऐसा आ जाए 1/ax² प्लस bx प्लस c, और ये आ जाए px² प्लस qx प्लस r आ जाए, तो क्या लिखता मैं इसको, कोई बता सकता है बच्चा मुझे, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखता मैं इसको, बोलिए ना, और इसके लिए क्या लिखता मैं बताओ, एक्स कोई सा भी लगा लो यहाँ पे, कोई नहीं, यानी कि जब क्वाड्रेटिक आएंगे तो पता लग गया क्या लिखना है आपको, ध्रुव क्वाड्रेटिक आएंगे तो आप समझ में आ गया क्या करेंगे हम लोग, ये वो कॉपी कर लो उसको, बेटे इसका मतलब ये है अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऊपर खाली ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, अगम जी, तो ए और बी के बाद क्या आता है बेटा,
सी और डी आता है तो इनके 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 रिलेशन में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, सवाल करेंगे तब मजा आएगा साहब, ये किताबी ज्ञान है। और सवाल कौन सा होगा? 7 और 13, 7 हो 13, वाह कमाल है। इंटीग्रेशन बेहद ही आसान टॉपिक है। लव योर इंटीग्रेशन। क्लास में बच्चों को कराइए, मैडम से उलझिए कुछ सवालों के बीच में। मैडम सी नहीं लगाती, मैडम सी नहीं लगाती। टीचर को एंगेज रखो, टीचर रखे हाँ बच्चा पढ़ रहा है, 4 चीजें बता के चलो आप क्लास के अंदर में। हाँ, ये स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी नहीं तो बेटा पता नहीं लगेगा। वैसे स्कूल नहीं जाता बच्चा अब 20-25 अगस्त के बाद स्कूल जाना बंद कर देगा बच्चा, हाफ ईयरली का प्रेशर आ जाएगा। हाँ नहीं करेंगे तुम्हारी, साइंस वाले भी तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं। ये सीधा है बेटा, सच्चा इंसान है। चलिए चलिए आगे, कर लिया कॉपी? ये हर्षिता कॉपी कर लिया बेटा? रिधिमा चलिए, सर रुक जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल है क्या बेटा? कल एक तेरा पेपर है मैथ्स का, गुड। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? अच्छा 23 अगस्त को है। हाँ टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं? तू करती रहे, कोई डाउट हो तो बताइयो, संडे वाले दिन तो ऑफलाइन भी आ सकती है तू, ठीक है? ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सो आई एम सेइंग हियर क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे करेंगे। 7 क्वेश्चन एक बार निकाल लेते हैं दिमाग से, थोड़ा बड़ा है। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ? क्या था? क्या है बेटा वो देखो जरा, ये सवाल है कि नहीं है बेटा? यस और नो? अब ये एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर क्या है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक है। किसी को पहले लिख लो किसी को बाद लिख दो, ऐसा कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या इशिता जी? ये ए भी तो वेरिएबल है, अगर आप ए को पहले लिखते, अगर इस वाले फैक्टर को लिखते तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाता और बी एक्स प्लस इसके साथ चला जाता। ठीक है सर, अब क्या करते थे याद आ रहा है? हम एलसीएम लिया करते थे, कितना एलसीएम आएगा इसका बताओ? क्या एलसीएम आ जाएगा? ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ? ये काम करते आए थे, कल हमने अच्छी प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बच कितना गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे हम क्या करते थे, ए बी और सी की क्या निकालते थे हम लोग? वैल्यू निकालते थे। और क्या करके निकालते थे हम लोग? कम कम कंपेयरिंग। क्या करके निकालते थे वैल्यू हम लोग? कंपेयरिंग करके नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था, आपको एक दूसरा तरीका बताया था, नायाब तरीका, बाहू वाला तरीका। क्या बताया था मैंने? हाँ, यानी कि जो अपॉन में आ रही है उनको एक बार जीरो के बराबर पुट कर लो। नहीं, एक आएगी वाली एक्स की वैल्यू 1 आएगी और दूसरी तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। हाँ, रूट -1 अंडर आयोटा हो जाएगा वो।
तो अपनी औकात के बाहर हो गई चीज वो। तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, एक तो 1, उससे आंसर आ जाएगा। और दो वैल्यू एक्स की कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो मर्जी हो, जो आपकी इच्छा होगा सर, आपकी बात का हम तवज्जो रखेंगे सर। यहां एक बार एक्स को कितना पुट कर लो, कितना पुट करेंगे एक्स को एक बार हम लोग, 1 पुट करो, कितना आएगा एलएचएस में, कितना आएगा 1 ही आएगा बेटा। ये कितना आएगा 1 पुट करने पे, 1 - 1, ये क्या हो जाएगा सारा पार्ट, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, तो सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब मुझे क्या करना है, बाकी दो वैल्यूज को और हमें इवेल्युएट करना है। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू आर्बिट्री कोई भी पुट कर लेते हैं हम लोग। बोले क्या लेनी चाहते हो वैल्यू, नहीं इतनी बड़ी मत ले बेटा, सॉल्व करने में तो हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी। 0 ले लीजिए, बहुत अच्छा बताया सर ने। एक बार 0 पुट कर लेते हैं और एक बार सर ने कहा -1 पुट कर लेते हैं या 2 पुट कर लेते हैं, नेगेटिविटी का चक्कर खत्म करो। सर ने कहा है तो हमने 2 ले लिया। 1 क्यों नहीं पुट कर सकते, 1 क्यों नहीं पुट कर सकते, ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो एक्स को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, कितना आ जाएगा एलएचएस पे, कितना आ जाएगा सर, मैंने अभी 0 पुट कर रहा हूँ सर जी मैं। 0 = कितना आ जाएगा, ये 0 पुट करोगे तो a × 0 0 हो गया, खाली क्या बचा a b, और 0 - 1 -b बचा। यहां 0 पुट करो, कितना आ गया 0 + 1, तो -b + c आ गया, b = c हो गया। इसका मतलब मेरी b की वैल्यू पे कितनी आ गई, मेरा काम आसान होता जा रहा है। अब मैंने इस इक्वेशन में x को कितना पुट कर दिया बेटा, 2 पुट कर दिया। 2 पुट करो, कितना आएगा एलएचएस पे, कितना आ जाएगा 2 = 2 पुट करो 2a + b और 2 - 1 1, तो अल्टीमेटली कितना रहेगा खाली 2a + b। यहाँ कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 5c। आज मेरे पास b की वैल्यू है, आज मेरे पास c की वैल्यू है, क्या मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, कितनी आएगी वैल्यू देखिए एक ही जरा, 2 = 2a + 1/2 + 5/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब हाफ, 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 6/2 करके 2a प्लस कितना आ गया, ये 3 आ गया, और मैं 3 को वहां ले गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे अगम जी, -1/2। तो मैंने यहां कंपेयरिंग करके a की वैल्यू निकाल ली है, b की वैल्यू निकाल ली है, और c की वैल्यू को भी इवैल्यूएट कर लिया। पहले भी ये काम किया करते थे, लेकिन यहां थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया वैल्यू निकालने का। अब मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो इसका करना है मुझे, मैं चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं चाहे मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, बात तो सेम है क्योंकि बराबर है। यहां मैं a b और c की वैल्यू को क्या करूंगा, यहां पुट कर दूंगा। जरा कितना आएगा देखिए जरा एक बार, a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, -1/2 x + 1/2 अपॉन x² + 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/2। ये सवाल बदल जाएगा नहीं बदलेगा, यस और नो। मैंने यहां a b और c की वैल्यूज को क्या किया है, हर्षिता शायद का बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, यहां मैंने केवल a b और c की वैल्यू इवैल्यूएट की है बेटा। तो यहां तक एक बार कॉपी कर लीजिए। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए जहां तक राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो ही गया, 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x का क्या होता है log x होता है,
तो log x माइनस 1 आ जाएगा। आप एग्री करते हैं इस बात को? जो पहला वाला पार्ट है वहां थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ 7.4 एक्सरसाइज दोबारा से अपने रंग में आ जाएगी। मैं सवाल को आगे लेके जा रहा हूं। यहाँ ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, अगर आप मुझे बताएं तो? हाफ कॉमन आ जाएगा। कितना बच जाएगा ऊपर? ये माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात मानते हैं आप? चलते हैं आगे की तरफ। कितना आ गया? आपने बताया क्या आ गया? हाफ कॉमन आ गया था। माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और प्लस कितना आ गया था? 1/2। ये आया था नहीं आया था? ध्रुव जी, अब मैं इनको भी अलग अलग कर लेता हूं। क्या करें यहाँ पे? 1/2 कितना हो गया? इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको? मैंने क्या करा है, जो माइनस एक्स प्लस 1 है उनको क्या केवल क्या सेपरेट किया। माइनस एक्स के अपॉन में ये भी है और 1 के अपॉन में ये भी है, तो उनको अलग अलग कर लिया, और 1/2 बाहर था ही। निपुण जी, रिधिमा ठीक है बेटा यहाँ तक? मैंने नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये माइनस नहीं है सर, ये इक्वल टू है। हाँ हाँ, इक्वल टू लगा है। वो गलती से आपको मेरे हाथ से एक नीचे वाला डेबिट हो गया था। अरे यार वो तो पता नहीं, वो तो कुछ भी कर लेंगे हम लोग, वो तो हमारी मर्जी है। अब देखिए, अगर आपको मैं एक छोटी सी एक बात पे तवज्जो देना चाहूँ तो देखिए, मैं उन कहानियों में नहीं जाऊँगा। यहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, या लिख लीजिए आप, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होगा अभी भी। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये लिख लीजिए साइड में, मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ केवल। लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा अभी, कॉपी करने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल्स को। अगर भगवान करे एक नंबर में सवाल आ जाए 3x² अपॉन x³ प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या आंसर आएगा? आप नीचे वाली चीज को टी मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन साक्षात ऊपर रखा हुआ है, यानी कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या आंसर आएगा? कोई बच्चा बता पाएगा एक बार मुझे? लॉग, ये सीधा लिख दूंगा ना मैं बड़ा बच्चा बन गया हूं मैं अब। मतलब बड़े सवालों के अंदर में थोड़ी कि फुट फुट करना लग जाएंगे, तो बहुत महंगा सा सवाल हो जाता है। तो मुझे सिमेट्री मालूम है तो यूज कर लूंगा। ध्रुव जी आप एग्री करेंगे? मान लीजिए सवाल ये आ जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? आ जाएगा? क्यों आ जाएगा साहब? अच्छा अब बताइए, अगर ये सवाल आ गया तो आप कहेंगे इसका डिफरेंस ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर 4 तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 4 यहां लगाओ, 4 यहां लगाओ, तो 1/4 लॉग x³ हो जाएगा, नहीं होगा? तो आगे से हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं और हम समय बचा पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपने मेंशन कर लिया, बाकी सब बकवास है, हटा। अब देखो, आपको कुछ पहचानी जानी पहचानी चीजें नहीं लग रही यहां? x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लेकिन यार ऊपर क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो ऊपर 2 लगा दो, नीचे भी 2 लगा दो, अपना काम हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस तो था ही, और क्या हो जाएगा? लॉग, देखिए मैंने कैसे लिखा इसको, कहो तो एक स्टेप और लिख दूं मैं? लिख दिया, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, नहीं मैं लिखूंगा। ये कितना आ गया? 1/2 था, मैंने क्या करा, 2 से ऊपर क्या कर दिया, और यहां भी 2 से क्या कर दिया मैंने? ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो आप सहमत हैं?
बाकी क्वेश्चन को ऐसे घसीटते रहो। एक साथ करेंगे इंटीग्रेशन, सबका साथ सबका विकास। अब कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये 1/4 हो गया। क्या मैं टी मान के दिखाऊं या सीधा लिख दूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो वाली फॉर्म बन रही नहीं बन रही मेरे पास ये, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? ये आ गया। ये कितना हो जाएगा? 1/x² + 1 का क्या फॉर्मूला होता है? x² का भी लगाया है, 1/a tan इनवर्स x/a। इसका तो वैसे सीधा भी होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? x² + 1। हाँ √1 या मतलब 1 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। ये तो सीधा भी लगा सकते हैं, मैं कह रहा था, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/, तो ये वही तो लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? सीधा लिख दो। और इसका कितना हो जाएगा? बताइए, कोई तकलीफ हुई? मतलब सवाल 5 नंबर के लिए दरवाजे खटखटा रहा है, आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों ना हो। इस इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो गए। देखो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग गया, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग गया, स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले भी लग गए, 1/x भी लग गया। और कितनी चीजें टेस्ट करेगा एग्जामिनर आपकी? समझ में आई मेरी बात रिधिमा? क्लियर है? अपने आप में एक बेहतरीन सवाल बनता है ये। कॉपी कर लीजिए इसको सर। सबने कॉपी कर लिया है? और उसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा टाइम लगता है इस वाले में, मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा हमें, मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा हमें। पेपर भेज दिए भाई एक बार, है ना? चलिए आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम लोग किसके ऊपर? आप करेंगे मैं करके दिखाऊं उसको? बताइए। देखो आप करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, आप ही करेंगे सर। सवाल लिख लीजिए, वो पुराना सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, ये आपके पास लिखा ही हुआ है। मैं कराता चले आपको, फायदा नहीं उसका।
बोला मेरे बच्चों कर लिया वाओ करिए बेटा आप कभी मीटिंग में आ रहे हो कभी मीटिंग में जा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा हो गया बेटा ये देखिए रिधिमा गोयल ने कर भी लिया था ग्रेट रिधिमा आपने भी कर लिया बेटा एक सीधा हो गया बेटा एक बार रिधिमा एक बार क्वेश्चन आंसर भेजिए बेटा ग्रुप में भेज दो बेटा तो हो गया बेटा आप बेटा अपनी नोटबुक उसको दे दीजिए तनिष्क को आप तनिष्क की नोटबुक दे दीजिए आंसर आया है log 1 minus x आप रिधिमा को ठीक लग रहा है आपका एक बार देखते हैं जरा ना एक सेकंड अभी देखते हैं बेटा जरा एक मिनट देखते हैं तो आपने आगे पीछे तो नहीं लिख दिया था ए अपॉन में 1 - x लिखा था और बी अपॉन में 1 + x² किया था ठीक है एबीसी भी तो सेम आने चाहिए मेरे को आपकी गलती शायद पता लग गई है रिधिमा बताता हूं मैं बेटे जो पहला वाला पार्ट है उसके लिए कह रहे हो ना बेटा आप क्योंकि देखो 1 - x है ना बेटा यहाँ तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा -1 से बेटा यहाँ क्योंकि ये 1 + x नहीं है बेटा है ना
तो सबने कर दिया है तो फिर मैं भी कर दूँ उसको जरा। हाँ टेक योर टाइम मेरा बच्चा, कंसेप्ट कहीं है यहाँ पे। बेटा तनिष्क का ठीक था, ईशिता का गलत है इसका? तो बताना इसका कहाँ गलत है। अच्छा इसका सही है, तो गलत ही होगा फिर इसका, जो तेरे को गलत लग रहा है तो। हाँ आंसर बेटा ग्रुप में भेजा है उसने बेटा। हाँ इस बच्चे का हमेशा ठीक होता है बेटा। हाँ जी। मैं करूँ सवाल को? अब पता क्या क्या गलती करी है इसने तनिष ने? अब कैसे पता लगा आपको सही है? हर्षिता आपसे हो रहा है बेटा? नहीं हो पा रहा तो मैं करके दिखाता हूँ। सही है बेटा, आंसर सही आ गया। आप कर पाए, देखो फायदा तब होता है जब आप खुद कर पाए बेटा। माइनस का फर्क इसलिए आ रहा है, इस बच्ची का भी माइनस नहीं आ रहा, देखो इस बच्ची का गलत है थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला। क्योंकि इस बच्ची ने क्या करा, जब इसने इंडिकेशन किया। आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, अगर आपका सवाल ये है यहाँ, आप में से कौन बच्चा बताएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 - x का? क्या 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 बोल रहा है तू यार? 1/x का इंटीग्रेशन सीधा बताना भाई। तुम कहना क्या चाहते हो राजू? 3 इडियट वाला, तुम कहना क्या चाहते हो राजू? क्या है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग अपॉन -1 आ जाएगा यहाँ। ये बच्ची ये गलती इस बच्ची ने भी की थी, आगे माइनस आ गया बाहर। क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -1 है। ध्रुव मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नॉर्मली सवालों में नहीं होता था। अच्छा आप कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा आप में से? और यहाँ महसूस नहीं हो कि बेचारा 1 है ना, तो 1 की तुम इज्जत वैसे ही नहीं करते हो कभी। और खासतौर पर अगर ये प्लस होता तो ठीक था, माइनस आ गया तो पंगे पड़ गए यहाँ। अगर आपने कर लिया है तो मैं आगे बढ़ू सर, मैं अलग ही वैरायटी भी कवर करानी है मुझे। समझ में आ गई आपको बात? आई होप सबने कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आना चाहता हूँ। एक बार करना तो पड़ेगा सवाल एक और भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने खास बात देखी है आपने, यहाँ पे न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगी। यहां न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर, दोनों पावर बराबर आ रही है। क्या आ रही है? तो यहां पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पाता, लगेगा थोड़ी देर बाद लगेगा। आप कोई भी सवाल करना पार्शियल फ्रैक्शन में, आप देख लेना हमेशा न्यूमरेटर की पावर कम होती है डिनोमिनेटर से। देखिए यहां पावर एक्स की 1 है, यहां नीचे कितनी है? 2 है। यहां कितनी पावर है एक्स की? 0 है। यहां कितनी है? 2 है। मतलब यहां कितनी है? 1 है। यहां कितनी है?
3 हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी। और हर सवाल के अंदर ये कहानी बन के आ रही है, मतलब सॉरी, इसी सवाल के अंदर एक कहानी बन के आ रही है कि न्यूमरेटर की ताकत इतनी बढ़ गई है कि डिनोमिनेटर के क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो क्या करें साहब, देखिए जरा, मैं 5-7 सवाल पहले आपको बताऊंगा जरा। अच्छा 1 मिनट के लिए आप देखिए जरा, यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल को भगवान ना करे ये सवाल आ जाए, कि आसान बहुत है ना, इसलिए x² + 1 अपॉन आ जाए यहाँ पे x² - 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले एक छोटी सी बात देखनी है, यहां जो ऊपर पावर आ रही है न्यूमरेटर में, मैक्सिमम कितनी आ रही है, नीचे कितनी आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे कभी भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या हो, ज्यादा हो या इक्वल हो, तो हमेशा पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो 8वीं क्लास में करते थे। क्या करते हैं पहले हम लोग, डिवाइड करते हैं, बेसिक रूल होता है ये। क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कैसे करेंगे बताइए, कैसे करते थे, आपको बचपन में याद हो तो, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, याद है, डिवाइड करते थे ऐसे हम लोग। इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, यहाँ पहले इसका क्वेश्चन 1 है तो ये कैसे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कराओ कितना आएगा, -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। याद है 6ठी क्लास में आपने फॉर्मूला किया था ये, 3 को अगर 7 से डिवाइड करते तो कितना आता था, 3 2 जा 6, कितना बच गया 1। तो क्या लिखते थे, हाँ मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं मिक्स फ्रैक्शन में 2 and 1/3, ये क्या कहलाता था, कोशेंट, ये क्या कहलाता था, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर, और ये क्या होता था, डिवाइजर हो गया, ऐसे लिखते थे ना। अब फ्रैक्शन थोड़ा सा, 3 2 जा 6 और 1 7/3 आ गया, वो ऐसे लिखते थे हम लोग। अब मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब इससे छोटा आ गया, यही मुझे चाहिए था। तो पता मैं इसको क्या लिखूंगा, इस सवाल को मैं क्या लिखूंगा अभी, यहाँ लिखूंगा मैं, रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 2 आया, क्वेश्चन कितना आया, तो क्या लिखूंगा 1, यहाँ में प्लस 2 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, ऐसा लिखूंगा इसको मैं। ये भी क्या होता था, इसका मतलब क्या होता था, 2 + 1/3 तो होता था, अगर देखना चाहे तो हम लोग। तो यानी कि कभी भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के ज्यादा होगी या बराबर होगी तो उसको क्या करो, ठंडे दिमाग से डिवाइड करो। पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पर ये चीज आ जाएगी, नहीं आएगी, अब इंटीग्रेशन हो सकता है। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, x² - a² का। तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1 का कितना आ गया, x + 2 1/2a log, ये इसका आंसर आएगा। कॉपी कर लो सवाल को वैसे। रिधिमा क्लियर है बेटे आपको। तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कभी भी क्या होगी, अगर ज्यादा आएगी या बराबर होगी तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। 2-3 सवाल और करके देखते हैं, थोड़ी तकलीफ हुई है थोड़ी सी। x² - 1 से हमने डिवाइड किया है, x² + 1 को, तो जहां ये होता है, अगर इसका क्वेश्चन 1 है तो यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। वो कॉपी कर ले, एक सवाल और कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि ये 6ठी क्लास की मैथ है, 6ठी की नहीं 8वीं की होगी फिर। किसका टेस्ट, मैं पूछूंगा जाके, अभी घर तक पूछा भी नहीं है मैंने, ज्योमेट्री में गड़बड़ करके आई हो कि पता है मुझे। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा होगा 2, कॉपी करके आएगी 3, वहां लिखा होगा 2/x + 1, वहां लिख के आएगी 2/x - 1। फिर पेपर वाला लेंदी, आउट ऑफ सिलेबस, डिफिकल्ट सब हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी पे तो दोषारोपण करना पड़ता है ना भाई। सब लोग अपने, मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, क्यों अंगद जी। x - 1/x + 1 है ना बेटा, x + 2 × 1/2 × 1, ये 2 से 2 कट भी जाएगा बेटा ये। चलिए अगला सवाल, मैं चलूंगा सर, अगर आप तलवार साहब इजाजत दें। थैंक यू सर। देखिए
तलवार साहब ने कहा और हमने बात को माना तलवार साहब की, ये क्या आ गया? पहली बात बताइए, क्या इस सवाल में डिवाइड करना बनता है? नहीं, ऊपर नहीं, वाला अल्टीमेटली न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या बराबर हो तो भी क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करें, डिवाइड करते हैं। बचपन की यादें क्या ऐसे करते थे हम लोग? तो किससे मल्टीप्लाई कराएं इसको? एक्स स्क्वायर से कराएंगे। मतलब टू का मतलब वो एक्स की पावर टू है, आप जो कहना चाह रहे थे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 4। और एक्स स्क्वायर को 1 से कराओ। अब इसको क्या करते थे हम, आपको याद होगा तो? माइनस करो, ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा? ये इसको अगर आप इजाज़त दें मुझे, क्या है था ये कट गया था मैं इसको ऐसे लिख दूं। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं? -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा ना बेटा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, कितना आ गया? तो उसको मैं क्या लिख पाऊंगा? एक्स स्क्वायर, ये तो क्वोशंट आ गया था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था? अपॉन में कितना है? ये बेटा ये क्या हो गया आपका? रिमाइंडर हो गया ना। ये आपका क्या हो गया? क्वोशंट हो गया। तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इंटीग्रेशन करनी है, क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंशिएशन करने में लगा हुआ है। ध्रुव क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? और 1 का और +2। आप समझ पाए मैं बात तक पहुंच पा रहा हूँ नहीं पहुंच पा रहा हूँ? आई डोंट नो। है ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान वाले हो गए ना। नहीं भाई, मैं अब वो छठा कराऊंगा ना, मैं तो बेस बना रहा हूँ साहब, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम को अनजान सी चीज़ कर रहे हैं। समझ में आ रही है बातें आपको? सर आप रेगुलर आइए, पुरानी वीडियो को देखिए, जम के मेहनत करिए 1 महीने, क्योंकि हाफ ईयरली का रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आएगा, ये हमें ही मालूम है। भर भर के हर स्कूल वाले ने सिलेबस दे रखा है, कई लोगों ने अकाउंट्स की 2-2 बुक दे रखी हैं, कई स्कूलों के टीचर्स ने तो अकाउंट्स की 2-2 बुक दे रखी हैं, चाहे वो डीपीएस हो चाहे कोई भी स्कूल हो। और मैथ्स में 1 से लेकर 9-9 चैप्टर दे रखे हैं, सब जगह 1 से 9 ही आता है, चाहे स्कूल में हो चाहे ना हो, आएगा वही। और कंपनी और आपकी दोनों बुक आती हैं। चलेंगे आगे, ये सबका यही हाल है साहब, कि बच्चा चलता ट्यूशन से ही है। देखो मालूम है, वी आर इन द सेम बोर्ड, खाली आज ही सिलेबस रिलीज हुआ है, सिंह साहब ने दिया है, सिलेबस भी आ गया। देखिए ये बच्चा अटेंटिव बहुत है, सिंसियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना पड़ेगा सर, बताइए जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ पहले मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 1 - x² कितना है? कितना था वो बता पाओगे जरा एक बार? 1 - अपॉन x कितना था? ये सवाल था या नहीं था बताइए? तो इस क्वेश्चन में पहले ऐसे लिख दूं उसको, इसको ऐसे लिख लें, जरा देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यस और नो दविद जी? अच्छा सॉरी। अब बताइए यहाँ क्या इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है? क्योंकि इसमें भी 2 पावर, इसमें कैसे डिवाइड करेंगे? ये आ गया, किससे मल्टीप्लाई कराएं इसको हम लोग? अब 1/2 से कराएंगे, 1/2 से कराएंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा? -x² प्लस x/2। सॉरी, नहीं मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है, ये x है यहाँ, ठीक है सर।
अब क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, यस और नो। तो इसको मैं आसान भाषा में कैसे लिखूं इसको अब मैं, तो ये क्या हो गया, क्वोशंट क्या है, 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन में क्या, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं फिर, कोई गलत काम तो नहीं किया हम लोगों ने। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2, और यहाँ क्या हो गया, 2 एलसीएम ले लेते हो, कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस एक्स, और 2 बाहर आ गया, ऊपर क्या बच गया, 2 माइनस एक्स अपॉन में x, और ये 1 माइनस 2x हो गया। इसको मैंने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू, मैंने इसको i1 इसलिए मान लिया क्योंकि मैं इतना बड़ा सवाल नहीं कर सकता, बाद में i1 निकाल लूंगा, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, यानी कि इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स, उसको b अपॉन 1 माइनस 2x, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको साथ इसके साथ इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ, नहीं तो क्वेश्चन बहुत x/2 खींचना पड़ता पूरा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, मतलब अल्टीमेटली कहना चाहें तो ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन में बाद में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा सवाल अलग था ये, क्योंकि पावर क्या आ गई थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल आ गई। तनिष बेटा समझ रहा है मेरी बात को, रिधिमा ठीक है बेटा, लेकिन दिल्ली अभी थोड़ी दूर है, 2-3 सवाल की वैरायटी और करेंगे, तो आप कॉपी कर लेंगे उसको। जो संडे का आपका, जो हम 3 घंटे का टेस्ट सोच रहे हैं, वो 3 घंटे का ना लेके 2 घंटे कर रहे हैं, और खाली इंटीग्रेशन ले लेते हैं अभी, क्योंकि इंटीग्रेशन का फ्लो बना हुआ है, ठीक है। 3 घंटे की जगह 2 घंटे का कर लेंगे, खाली इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि पुराने टॉपिक को रिवाइज भी कराना पड़ेगा आपको, तो जबरदस्ती में आके मैं 3 घंटे आपको फोर्स करूं, उससे बेटर है कि 2 घंटे खाली इंटीग्रेशन रख लेंगे हम लोग। ये सोचा है मैंने, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, वही अपना सरकारी टाइम 8 से 10, हाँ तभी छोड़ देंगे ना, आप 1.5 घंटे में करके चले आना, आप कर लेंगे बेटे, आप 1-2 सवाल आएंगे नहीं, 1-2 सवाल वो हो जाएगा, तो 1.5 घंटे में निपट ही जाएगा। चलिए आगे चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 आपने कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे आप, a अपॉन में x-1 और b अपॉन में x-1 का स्क्वायर करके कर लेंगे आप। 8वां सवाल, 8वां, सक्सीडिंग पावर आ रही है, कोई बोल के बता पाएगा क्या लिखेंगे यहाँ, a अपॉन में 1, b अपॉन में, वेरी गुड, और सॉल्व कर लेंगे वो तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर एक बार 9 को देखिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, पहले हम लोग x² कॉमन ले लेंगे, वो x-1 बच जाएगा, फिर वो x² - 1 आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, देखिए मेरी बात को थोड़ी तवज्जो दीजिए आप जरा यहाँ, ये जो चीज थी इसको हमने क्या करा, x² कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, क्या ये बचेगा नहीं बचेगा ये, यस और नो, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि x² - 1 के फैक्टर करोगे x+1 और x-1 आएगा, और ये x+1 का x-1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको उसी तरीके से करेंगे जो अभी तलवार साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को समझाया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a अपॉन में, b अपॉन में, प्लस c अपॉन में x+1, तरीका आपको मालूम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर एक बार 11 की तरफ चलिए जरा, 10 की तरफ चलिए, क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होते हैं? तो यानी तीनों फैक्टर क्या बन जाएंगे यहाँ पे? अब लीनियर बन जाएंगे। ये इसी तरह का सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 और, तो ये तीनों फैक्टर लीनियर बन जाएंगे क्या? इस तरह का सवाल नहीं बन गया ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेगा ये? क्वेश्चन नंबर 6 का भाई लग रहा है मुझे। पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड क्यों करेंगे पर यहां? पता कैसे लगता है यार डिवाइड करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ध्यान आया मुझे। तो यहां डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ध्रुव जी, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे करेंगे? हाँ मतलब ए अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? बी अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। वो काम शुरू कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जरा क्या करेंगे आप। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह का बन जाएगा एक, क्योंकि आपने इसके फैक्टर करे जैसे सभी लोगों ने बताया अभी। x प्लस 1, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1, और ये c नहीं, सी एक्स प्लस बी। आखिर क्यों? वेरी गुड, मजा आ गया। बेटा इसके फैक्टर कैसे आप करें? ऐसे नहीं लिख सकते ना। क्लियर है आपको यहां तक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, चलो 2 मिनट बाद में आकर आऊंगा, अभी आपको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, थोड़ी जानी पहचानी चीज नहीं आ रही है। इन्हें हिंट दिया है, क्या दिया है? साइनस को डीबूट करेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा। तो सवाल कैसा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दें आप जरा। ये हो जाएगा dt अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी और 2 माइनस टी नहीं हो जाएगा ये, अगर साइन एक्स को डीबूट कर लिया तो? फिर यहां लिखेंगे a अपॉन, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे सॉल्व इसको। a अपॉन कितना? 1 माइनस टी और b अपॉन में, और फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? पार्शियल, और जो आंसर आएगा उसमें बाद में टी की क्या पुट कर देंगे हम लोग। अच्छा, आगे चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर चलिए 18 में चलिए। 18 में पहले क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड क्यों करेंगे यहाँ पे? क्योंकि 4 पावर आ रही है। फिर डिवाइड करने के बाद फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर लेंगे? अपॉन में तो यही रहेगा। तो एक्स को प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सी एक्स प्लस डी। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ये सिंपली यहां पे केवल एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना? टी मान लेना। डिफरेंशियल पर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये तो डी टी अपॉन टी प्लस 1, और क्या हो जाएगा? टी प्लस 3। यहां पे क्या लग जाएगा फिर? पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। समझ रहे हैं? मैं हवा में नहीं करा रहा क्वेश्चन, मतलब बेस है। आगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा? अभी आपने किया था एक्स की पावर 4 माइनस 1 का, अगर आपको याद आ रहा हो तो। तो यहाँ पे ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा। सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, बस कर तो आप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। 21 में क्या दे रखा है आपको? हिंदी दे दिया, ई की पावर एक्स को क्या मान लेना आप, फिर ऑटोमेटिकली पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। 21 देखिए जरा, 22 देखिए जरा। सर एक्स माइनस 1, ये तो बहुत सिंपल है। ए अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 2। सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आएगा। ये मेरा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23। यहां क्या करेंगे? ए अपॉन में क्या लेंगे? एक्स, और एक्स का प्लस 1 के लिए क्या लेंगे? बी नहीं लेंगे। पर आखिर क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। देखिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, जो मेहनत करेगा वो बच्चा आगे जाएगा। अब मैं वो सवाल कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, वो आएगा एग्जाम्पल से। किससे आएगा? बेटे सबके में ही आता है बेटे, सरकारी सवाल है कुछ ये। पहले आप, मैं आपको सरकारी बता दूं, नहीं पहले सरकारी नहीं, पहले आप चाहो तो है ना इसमें अनसॉल्व मत करना चाहे, पहले क्या कर लेना, एग्जाम्पल ही कर लेना आप। आपको इतना बढ़िया लगेगा ना, आपको लगेगा कि मैं कितना महान कार्य कर रहा हूं यहाँ।
यहां से हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की शुरुआत हुई। पहला सवाल देखिए एग्जांपल 11, कैसा लग रहा है देख के? कैसे करेंगे इसको? ए अपॉन में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ लिखा भी हुआ इन्होंने, और वो कहानी करके इन्होंने, अपन को शॉर्टकट तरीका मालूम है। कर लेंगे 11वां सवाल। अंगद जी थोड़ा आराम दे पाए अगर फोन को तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन 12 को कैसे करेंगे यहाँ? रिधिमा डिवाइड क्यों करेंगे बेटा? डिवाइड करने के बाद उसको फिर अपने नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कैसे करेंगे यहाँ। ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और सी अपॉन में एक्स प्लस थ्री। काम शुरू हो जाएगा अपना। मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो रही है ना यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, इसमें क्या करेंगे? इसमें आप इसको, इन्होंने इस तरीके से किया है, आप इसको तरीकों को देख भी लेना। एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, ताकि सिंपल ये ना लीनियर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपने देखा हो तो ये। अब इसको करना आसान हो गया, बाद में वाई की वैल्यू पुट कर देना। नहीं तो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी से भी। 15वां सवाल, ये सवाल आता है स्कूल में। ये सवाल सबको पसंदीदा है, स्कूलों के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ साइन फाइव को क्या मान लेंगे हम लोग? पी मान लेंगे। साइन फाइव का डिफरेंशिएशन कोस फाइव हो जाएगा। और यहाँ जो कॉस स्क्वायर फाइव है उसको पता क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिखेंगे। देखिए जरा, इस कॉस स्क्वायर फाइव को कितना लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ये सवाल पेपर में आता ही आता है। कर पाएंगे सवाल को आप? आगे चलिए, 16 में कैसे करेंगे कोई बता सकता है? यही हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका। बस फिर एक्सरसाइज आ गई हमारी। तो फिर आज हम इतना ही कर लेते हैं, और अगली क्लास में बाय पार्ट्स करेंगे 7.7 7.6। थैंक यू सो मच, और आपकी नोटबुक चेक होंगे अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।